हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बिहार स्टेट के लिए जो आयुष काउंसलिंग होनी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके अंतर्गत बीएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस कोर्सेज के लिए आप गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट पर एडमिशन ले सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है बिहार स्टेट के लिए आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या प्रोसेस है मैं आगे इस वीडियो में बता देता हूँ। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये नोटिफिकेशन और सारे अपडेट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। दूसरा, मैंने एक जो है अपना पेड काउंसलिंग प्रोसेस है जिसके लिए आपको पेड सर्विस मिलेगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। पेड काउंसलिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल 2499 रुपये में मेरी पेड काउंसलिंग है, जहाँ पर गवर्नमेंट, प्राइवेट, ठीक है, एमबीबीएस, मेडिकल और आपका डेंटल, आयुष, वेटनरी सारी काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाएगी केवल इतने ही रुपए में। पूरा प्रोसेस ए टू जेड, सारी इन्फॉर्मेशन, प्रेफरेंस लिस्ट, बॉन्ड, सारा कुछ आपको बताया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो नंबर आपको शो हो रहा है उस नंबर पर आप लोग पेमेंट कर सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। जो भी काउंसलिंग होगी मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन में आपको जो है, जो डिटेल आपकी है, पासवर्ड बनाना, ईमेल, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह जो कुछ होता है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर करना होगा। सेकंड स्टेप में जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी। थर्ड स्टेप में आपको सिग्नेचर और अपने फ़ोटो अपलोड करने हैं। फोर्थ स्टेप में आपको अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी कुछ अपलोड करनी होगी। फिफ्थ स्टेप में क्या है, आपको अपने एप्लीकेशन जो फिल किया है, ऊपर के 4 स्टेप जो आपने कंप्लीट किए हैं उनका रिव्यू आप कंप्लीटली प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आगे का प्रोसेस के लिए आप पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फ़ीस की जो पेमेंट है उसको आपको पे करना है, जो कि नॉन रिफंडेबल, आपको वापस नहीं की जाएगी किसी भी कारण से। ठीक है, पेमेंट कितना कितना करना होगा। जो स्टूडेंट्स यूआर, ठीक है, यानी कि अनरिजर्व, बीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी कैटेगरी की है उनको 1200 रुपये पे करने हैं। ऐसे सभी कैंडिडेट जो डीक्यू, एसटी, एससी कैटेगरी के हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ मैं कि नोट में जैसा कि बोला गया है, एक चीज़ यहाँ पर बोली गई है, अगर रुपये आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और जो स्टेट अथॉरिटी काउंसलिंग बोर्ड है उसके यहाँ पर शो नहीं होता है पेमेंट, तो आपका जो पेमेंट है वो ये माना जाएगा कि आपने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर नोट में बताया गया है। ठीक है, इसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इस मेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 स्टेप में क्या करना है, आपको अपने पार्ट ए और पार्ट बी को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें बोला गया है सी पॉइंट में, कैंडिडेट मस्ट नोट द आफ्टर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नाइदर इट कैन बी द विड्रॉ नॉर एनी रिक्वेस्ट फॉर रिफंड, चार्जबैक, पेड काउंसलिंग फी विल बी इंटरटेन्ड। ठीक है, बोर्ड नॉट द रिस्पॉन्सिबल एनी, ठीक है, इंटरप्शंस इंटरनेट बैंकिंग और बैंकिंग सिस्टम। यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में कि अगर आपका जो पेमेंट है वो पेमेंट, ठीक है, किसी कारण से इंटरप्शन होता है, ठीक है, या पेमेंट आप कर दिए, आपकी साइड से पेमेंट हो गया, बोर्ड को पेमेंट नहीं मिला है, या पेमेंट आपने किया लेकिन वहाँ कैंसिल हो गया और अकाउंट से आपके कट गया, बोर्ड के पास नहीं पहुँचा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। इसमें बोर्ड की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोग बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। अगर किसी टेक्निकल इशू के कारण आपका पेमेंट कट जाता है और वो जाकर के रिफ्लेक्ट नहीं होता है बोर्ड के पास, तो ऐसे में आपका पेमेंट नहीं माना जाएगा जब तक कि बोर्ड पर जाकर के रिफ्लेक्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि कैंडिडेट आर एडवाइज द कन्फर्म फी स्ट्रक्चर एनी other additional for the private college before the filling online application form, as private college the higher fee structure, therefore the candidate must confirm the fee structure before the registration and submission application from the concerned college। ठीक है, आप फीस वगैरह को देखने के बाद ही अपनी आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। और दूसरा एक बात और यहाँ पर मेंशन की गई है कि अगर आप जो पेमेंट करते हो और पेमेंट रिसीव नहीं होता और आप अपना फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं आपके वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, काउंसलिंग अलॉटमेंट में कौन कौन से, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट आपको, ठीक है, जो 10th-12th का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ऑल डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होंगे वो 6 कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, डाउनलोड प्रिंट ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब आपने जो फॉर्म फिल किया है काउंसलिंग के लिए वो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड,
ठीक है। हैंडीकैप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये सारा कुछ आपके पास होना चाहिए। अब इसकी थोड़ी डेट आप जान लीजिएगा, डेट क्या है। इसके रजिस्ट्रेशन आप 3 सितंबर से 3 सितंबर से कर सकते हो। आज 2 सितंबर है और कल 3 सितंबर है। रजिस्ट्रेशन आप 7 सितंबर शाम 10 बजे तक कंप्लीट कर सकते हो। पेमेंट आप रात 12 बजे तक कर सकते हो 7 सितंबर तक, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एडिट कर सकते हो, अगर कोई करेक्शन होता है 8 सितंबर को। आपकी मेरिट लिस्ट रैंक कार्ड पब्लिश किया जाएगा 9 सितंबर को। और चॉइस फिलिंग की डेट अभी नहीं बताई गई है। जितने भी राउंड होंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड, राउंड थर्ड एंड स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है, सारे ऑनलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। 7th पॉइंट में दिया गया कि कैंडिडेट मस्ट नोट द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन एंड BMS, BHMS, BUMS will be once shall be done once only on the basis which of the seat allotment round 1 to 3rd of counseling will be done. No other opportunity will be provided. Online registration and submission of the application under the condition. मान के चल सकते हो कि आप एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, दोबारा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसका ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टर है वो नहीं आया है, जिसमें डिटेल्ड में दिया गया है कि राउंड में पूरा जैसे MCC रिलीज़ करता है उस तरह से कोई प्रोस्पेक्टर भी नहीं आया है, ठीक है। और जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। 2499 रुपये में आप पेड काउंसलिंग मेरी ले सकते हो, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा अपडेट आपको मैं शेयर करता रहूँगा। मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर आपको शेयर कर दूँ, ऐड कर दूँगा, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ज्वाइन होने के बाद आपको जो है पूरा पेड काउंसलिंग की जो अपडेट होती हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जानी है, जो लिस्ट आपको दी जानी है, सारी कट ऑफ वगैरह लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाए।